गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डिमेंटल फर्स्ट ईयर के बैच में मैंने आप लोगों को ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर चल रहा था सेक्शन। मैंने बताया था कि सेक्शन जो है आप लोगों का बी है फर्स्ट पेपर का, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसमें आप लोगों को एनाटॉमी का डिफिनेशन मैंने दिया कि व्हाट इज द एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी के डिफिनेशन के साथ साथ मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ एनाटॉमी के बारे में बताया या डिवीजन ऑफ एनाटॉमी। वहां मैंने बताया था कि 3 डिवीजन होते हैं एनाटॉमी के, जिनमें से पहले क्या था आपका ग्रॉस, पहला क्या था आपका ग्रॉस एनाटॉमी। जो ग्रॉस एनाटॉमी होता है इसमें क्या बताया था आपको, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल कह सकते हो या कुल एनाटॉमी, ओवरऑल। तो ओवरऑल एनाटॉमी मैं इससे पहले लेक्चर से बता चुका हूं कि हम ओवरऑल सारे सिस्टम का एक साथ मतलब सभी चीज को देखते हैं। मतलब जैसे हेड को भी हेड, हैंड, लेग्स, ओवरऑल ऑर्गन्स के साथ स्टडी कर रहे हैं, मतलब जहां पर कोई पर्टिकुलर की बातें ना हो। और दूसरा मैंने ये भी बताया था कि इसमें यूनिवर्सल बॉडी की आवश्यकता नहीं है, हम उसके क्या करते हैं माइक्रोस्कोपिक जो दिया गया होता है उसकी स्टडी करते हैं, नॉट अ विजुअलाइज्ड बॉडी हम लोग नहीं, ऐसा भी नहीं। तो वो आपके ये ग्रॉस एनाटॉमी के अंतर्गत मिलेगा, इसमें आपको बता चुका हूं। और उसी से बताया था कि आपको जो दूसरा टॉपिक रहेगा, दूसरे टॉपिक आपको मिलेगा कौन सा एनाटॉमी है, वो है सिस्टेमिक सॉरी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ए हो गया था, बी नंबर माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। क्या टॉपिक है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ये क्या होता है इसके बारे में देखिएगा। इट इज द ठीक सेकेंड सब डिवीजन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। ये क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी का सेकेंड सब डिवीजन होता है। एंड स्टडी ऑफ, ठीक है, इसकी स्टडी क्या करते हैं, स्टडी ऑफ न्यूमरस स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ न्यूमरस स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी is sometimes referred to histology। ये आगे आपको मिलेगा बिजनेस, ठीक। क्या है ये देखिए, मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या होता है, इट इज द सेकेंड सब डिवीजन ऑफ द ह्यूमन एनाटॉमी। एनाटॉमी का एक क्या होता है, सेकेंड सब डिवीजन है, जिसमें स्टडी करते हैं किसका, स्टडी ऑफ न्यूमरस स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब नंबर ह्यूमन बॉडी के जो स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब उसमें अलग अलग हम पर्टिकुलर की बात करें, मतलब न्यूमरस बॉडी, ह्यूमन बॉडी हम लोग क्या करते हो, न्यूमरस स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं।
और इस एनाटॉमी को एक नाम और है, उसको बोला जाता है हिस्टोलॉजी। ये आपको आगे मिलेगा जब आप लोग हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ेंगे, तो वहां पर सेल के बारे में, टिश्यू के बारे में स्टडी की बात आती है। तो मतलब ये कि जो कोई भी ह्यूमन ऑर्गन है उसके टिश्यू का स्टडी करेंगे या उसके सेल को देखना हो, किससे देखेंगे? माइक्रोस्कोप से तो देखेंगे, तो सेक्शन कटिंग करेंगे, स्लाइड बनाएंगे और उसको हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन का या पर्टिकुलर स्पेस का या किसी एक का स्पेशली हमें क्या देखना होता है, स्ट्रक्चर देखना होता है। याद रखना, जैसे कि हिस्टोलॉजी भी इसको बोला जाता है। ओके, एक ये हुआ माइक्रोस्कोपिक वाले, ये हुआ न्यूरल स्ट्रक्चर में बॉडी देखते हैं। इसके बाद आप लोगों को मिलेगा बेसिक एनाटॉमी। क्या मिलेगा आपका? बेसिक एनाटॉमी। ओके, ये क्या होता है, थर्ड सब डिवीजन होता है। ठीक, इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि जो ये बेसिक एनाटॉमी होता है ये थर्ड सब डिवीजन हो गया एंड नॉट कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट सब डिवीजन, और ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट उन दोनों के अकॉर्डिंग देखा जाए कि उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, और ये प्रोग्रामेटिक होता है। इसमें ग्रॉस एनाटॉमी एंड माइक्रोस्कोपिक एंड ग्रॉस, इन दोनों को स्टडी हम कर सकते हैं। इसको ब्रॉड रूप जो करते हैं वो इसी के अंतर्गत मिल जाएगा कि बेसिक एनाटॉमी इंट्रोड्यूस द लैंग्वेज। ध्यान देना, बस इंटरेस्टिंग चीज इसमें यही याद रखना कि बेसिक एनाटॉमी में क्या होता है। इसमें हम ग्रॉस और ग्रॉस की तरह हम जैसे ग्रॉस एनाटॉमी में देखा और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी देखा, तो ये जो बेसिक होता है ये ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक से थोड़ा सा डिफरेंट हट करके है। होता क्या है कि बेसिक एनाटॉमी में आई मीन ग्रॉस एनाटॉमी या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, इनमें यूज होने वाले टर्म को क्या करता है, नोटेट करता है। तो नोटेट कर सकते हैं कि बेसिक एनाटॉमी, ध्यान दीजिएगा, इसको लिखिएगा आप लोग, बेसिक एनाटॉमी इंट्रोड्यूस, ठीक है, इंट्रोड्यूस क्या करता है, द लैंग्वेज, इंट्रोड्यूस द लैंग्वेज, ठीक, इंट्रोड्यूस द लैंग्वेज used in human anatomy, used in human anatomy and to all the basic concept, ओके। बेसिक एनाटॉमी में क्या है, ये इंट्रोड्यूस कराता है किसको, लैंग्वेज को, भाषा को, टर्म को, जो किसमें यूज होते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी में यूज होने वाले लैंग्वेज को, यूज होने वाले टर्म को कौन बताता है, बेसिक एनाटॉमी। और क्या करता है भाई ये, एंड टू ऑल द बेसिक, और उसका जो बेसिक एनाटॉमी का आई मीन एनाटॉमी का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हो, या एनाटॉमी में यूज होने वाले टर्म की बात कर ले, या वर्ड की बात कर ले, या लैंग्वेज की बात कर ले, उनको कौन डिनोटेट करता है, कौन बताता है, इंट्रोड्यूस कौन कराता है, बेसिक एनाटॉमी। तो ग्रॉस एनाटॉमी में क्या हुआ, ओवरऑल। सिस्टेमिक में क्या हुआ, पर्टिकुलर की बातें। ग्रॉस में भी दो मैंने बताया था आप लोगों को, ग्रॉस में दो मैंने बताया था, एक रीजनल और एक सिस्टेमिक। रीजनल में किसी एक स्पेसिफिक रीजन का एरिया का, कोई एक स्पेसिफिक पार्ट का, और सिस्टेमिक में हम किसी पूरे ओवरऑल सिस्टम का, जैसे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, स्केलेटरी सिस्टम, ऐसे एक जब हम सिस्टमैटिक यानी सिस्टम का स्टडी करते हैं, सिस्टम का एनाटॉमी देखते हैं, तो सिस्टेमिक हो जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि दूसरा माइक्रोस्कोपिक होता है। तो माइक्रोस्कोपिक में क्या करते हैं, एनाटॉमी, ह्यूमन के एनाटॉमी
अकॉर्डिंग टू द माइक्रोस्कोप के द्वारा करें कि कोई एक पर्टिकुलर रीजन था, उसका हमने स्लाइड बनाया और उसकी टिश्यू लिया और फिर उसकी स्टडी हम लोग करते हैं, ग्रॉस उसकी स्टडी करते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, तो माइक्रोस्कोप के अंदर। इसके बाद मिल जाएगा आप लोगों का बेसिक। तो बेसिक एनाटॉमी जो होता है ये क्या काम करता है भाई? बेसिक एनाटॉमी, एनाटॉमी में, ह्यूमन एनाटॉमी में यूज होने वाले सारे टर्म जितने होते हैं उन सभी टर्म को क्या करता है? डिनोटेट करता है। ओके, कि कौन कौन से टर्म यूज होंगे, उनके लैंग्वेज क्या होंगे। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट, एनाटॉमी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट बनता है, प्राइमरी कॉन्सेप्ट, वो कौन देता है? वो देता है हमारा आपका बेसिक एनाटॉमी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। यहां से आप लोगों का एनाटॉमी की डिफिनेशन, टाइप्स ऑफ द एनाटॉमी, ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, व्हाट इज द ह्यूमन एनाटॉमी एंड हाउ मेनी सब डिवीजन ऑफ द ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी का सब डिवीजन कितना है, या ह्यूमन एनाटॉमी क्या होता है, तो आप लोग ओवरऑल डिफिनेशन दे सकते हैं और टाइप्स मैंने आपको बता दिया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है कि टर्म यूज्ड इन एनाटॉमी। जो अगला टॉपिक रहेगा आप लोगों का वो है, ठीक है, टर्म्स यूज्ड इन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी में यूज्ड होने वाले हम कौन कौन से टर्म होते हैं ये लिख सकते हो। टर्म यूज्ड इन एनाटॉमी, ठीक है, यहां ह्यूमन टर्म यूज्ड इन ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है। ह्यूमन एनाटॉमी में यूज होने वाले टर्म कौन कौन से होते हैं, ये नेक्स्ट आप लोगों का स्केच है, नया टॉपिक है, इसके बारे में देखिएगा। मैंने आपको बोला था कि आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा। डायग्राम अगर बनाए रहेंगे इसको तो आप लोगों को बड़े अच्छे से इसके बारे में समझ में आ जाएगा कि कौन से टर्म यूज होते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी में है तो इसमें जैसे इंटीरियर, इंफीरियर, लैटरल, रेडियल, ये क्या होता है आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। ओके, इससे पढ़ने से पहले एक वर्ड समझिए आप लोग कि ह्यूमन की एनाटॉमी अगर डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें उसमें, तो पहले तो बॉडी का जो होता है अरेंजमेंट होता है, बॉडी की जो अरेंजमेंट होता है वो दो में, एक सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक की बात आता है। सिमेट्रिक में जैसे देखो लिम्स, आई, ईयर्स, लंग्स, क्या होते हैं सब दो दो होते हैं, ये सिमेट्रिक इनकी बात आती है। आई मीन देयर अरेंजमेंट टू राइट साइड एंड लेफ्ट साइड आर सिमिलर। सबसे पहले अगर हम टर्म यूज करते हैं ह्यूमन बॉडी के अगर ऑर्गेनाइजेशन की, तो दो बात आती है, ठीक है। पहला मिलेगा आपको सिमेट्रिक और दूसरा इसमें होता है एसिमेट्रिक। ध्यान समझिएगा आप लोग इंटरमीडिएट में भी पढ़े होंगे, सम्मित और परिमित दो के करके आया होगा, सम्मित और असम्मित, सॉरी, सम्मित और असम्मित। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो दोनों साइड में, जैसे सपोज ये लाइन हो जाए लेफ्ट साइड और राइट साइड, जैसे ये दोनों हमारे हैंड लेफ्ट और राइट, मतलब ये राइट और ये लेफ्ट, मतलब दोनों है। तो सिमेट्रिक के अंतर्गत क्या आते हैं, सिमेट्रिक के अंतर्गत आता है कि अरेंजमेंट ऑन द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड आर सिमिलर। ओके, तो जो टर्म यूज होंगे तो इन सभी टर्मों में ये सारे वर्ड आएंगे। उससे पहले एक आप लोग डायग्राम्स में यहां एक लाइन में बना रहा हूं, उसको बनाइएगा। सबसे पहले तो इससे बीच से एक लाइन खींचिए आप लोग ऐसे, ओवरऑल बीच से। ओके, एक तो ये हुआ, ठीक। इसके बाद अब जब ये बीच की लाइन ऐसे हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं मेडियन और सैजिटल लाइन। क्या बोलते हैं इसको, याद रखना, मेडियन और सैजिटल, ठीक है, मेडियन और सैजिटल लाइन।
मेडियल और सैजिटल लाइन ये होगा आपका। इसके बाद दो बातें और आएंगे, एक होता है मेडियल, एक होता है लैटरल। ठीक, एक यहां होगा, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सुपीरियर, सुपीरियर, और नीचे को हम लोग बोलते हैं इंफीरियर। इंफीरियर इसको बोलते हैं मेडियल, मेडियल, ठीक है, मेडियल, और ये होता है आप लोगों का लैटरल। ध्यान दीजिएगा, मेडियन और सैजिटल, इस पोर्शन को सुपीरियर, इधर पोर्शन को मेडियल, इस लाइन से नजदीक, और इससे दूर वाले को लैटरल, निचले पोर्शन को इंफीरियर। ये तो आप लोग डायग्राम्स में बनाइए। अब इसी से रिलेटेड आप लोगों को वर्ड आगे चलेगा, जिससे क्लियर होता जाएगा कौन सा क्या एरिया होता है। तो सबसे पहले सिमेट्री, सिमेट्री, ओके। सिमेट्री क्या होता है, मैंने आपको बताया सिमेट्री ऐसा अरेंजमेंट ऑन राइट एंड लेफ्ट साइड सिमिलर, देयर अरेंजमेंट इन दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट में क्या होता है, इन दिस अरेंजमेंट ठीक, इन दिस अरेंजमेंट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो, आर सिमिलर, आर सिमिलर। इस अरेंजमेंट में क्या होता है भाई, लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो, सिमिलर हो। आई मीन ह्यूमन बॉडी का ऐसा अरेंजमेंट जिसमें लेफ्ट और राइट साइड सिमिलर हो, तो कौन हो जाएगा, ये हैंड, लेग्स, आईज, नोज, ठीक, ये सब क्या है आपके सिमेट्री के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह से इसमें एग्जाम्पल अगर आपके क्वेश्चन पूछे सिमेट्री के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे लिम्स। अब लिम्स का मतलब होता है दोनों, अपर एंड लोअर। अपर लिम्स में हैंड, लोअर लिम्स में दोनों लेग्स आ जाएंगे। लिम्स हो जाएगा, आई हो गई, और क्या है, नोज हो गया, ठीक, नोज को ले सकते हैं, या ईयर्स ले सकते हैं, आई हो गया, उसके बाद ईयर्स, हमारे आपके दोनों कान, और फिर एक मेनली क्या होता है, लंग्स। क्या हो गया, लंग्स। लिम्स, आईज, ईयर्स, लंग्स, ये मेनली आपको मैंने 4 एग्जांपल दिए। ये किस फॉर्म में होते हैं, सिमेट्री फॉर्म में होते हैं। दूसरा जो आता है वो होता है एसिमेट्री, ठीक है। दूसरा क्या मिलेगा आपका, एसिमेट्री। एसिमेट्री, ठीक, इसमें क्या मिलेगा, एसिमेट्री में
जिनमें बोथ साइड में नॉट इक्वल, ठीक है ना, जिसमें क्या होते हो बोथ साइड, आई मीन द जैसे एग्जांपल स्प्लीन एंड लीवर, स्प्लीन एंड लाइज इंटरनली इन द लेफ्ट साइड, मतलब किसी एक ही साइड में पड़े हो, लीवर लाइज मोस्टली यहां पर जैसे कि राइट साइड की बात करते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं इन दिस अरेंजमेंट, in this arrangement, ठीक, not similar both side, मतलब ऐसा अरेंजमेंट जिनमें दोनों साइड क्या हो, सिंगल अरेंजमेंट ना हो, जैसे स्प्लीन एंड लीवर। ओके, जैसे एग्जाम्पल हम किस तरह सकते हैं, स्प्लीन एंड लीवर का। अगर हम स्प्लीन की बात करें एंड लीवर, ध्यान देना दोनों एक ही जगह पर है। स्प्लीन और लीवर जब आप लोग आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोगों को लीवर का स्ट्रक्चर दिया जाएगा, उससे स्प्लीन अटैच दिखाया जाएगा, वहीं पर ब्लैडर वगैरह भी होगा आप लोगों का, ये बनाया जाएगा, आगे आप लोग पढ़ेंगे। तो स्प्लीन एंड लीवर की अगर हम बात करें है तो एक ही जगह, लेकिन लेफ्ट एंड राइट उनका सेम नहीं है, मतलब एक लेफ्ट साइड में है तो दूसरा राइट साइड में है। ओके, जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि लीवर किधर है आपका, राइट साइड में, ये कहां पर हो जाएगा आपका, राइट साइड हो जाएगा, और ये कहां हो जाएगा आपका, लेफ्ट साइड हो जाएगा, मतलब एक ही ऑर्गेनाइज है, और इसी में लेफ्ट और राइट, एक तरफ दूसरा, एक तरफ स्प्लीन, एक तरफ लीवर। जबकि सिमेट्री में क्या हो रहा था कि एक ही ऑर्गन्स दोनों साइड में, जैसे कि आई इधर भी है इधर भी है, ओके, ईयर्स इधर भी और इधर भी। बट जब हम लोग ये लीवर और स्प्लीन को पढ़ेंगे तो यहां लेफ्ट एंड राइट में यही डिफरेंट आएगा कि राइट साइड में क्या हो जाएगा आपका, लीवर हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा आपका, स्प्लीन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे के टर्म मिलेगा आप लोगों को पढ़ने को। फिलहाल अभी आपने देखा सिमेट्री और एसिमेट्री क्या होता है, और आप फिर समझ लीजिए, सिमेट्री ऐसा अरेंजमेंट जिनमें लेफ्ट एंड राइट दोनों क्या हो, इक्वल हो, जैसे कि लिम्स, आई, ईयर्स, लंग्स, ये सब हो गए दोनों हाथ, एक लेफ्ट एक राइट। एसिमेट्री में क्या होते हैं, ऐसा अरेंजमेंट जो दोनों तरफ सिमिलर ना हो, जैसे कि हमारा आपका स्प्लीन एंड लीवर एक ही जगह है, स्प्लीन लेफ्ट हो जाएगा, लीवर राइट हो जाएगा। ओके, इतना तो टर्म में अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, ये तो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग के टर्म हो गए कि बॉडी का ऑर्गेनाइज कैसे है, कैसे अरेंजमेंट होता है। आगे अब जो टर्म मिलेंगे उन टर्म में आप लोग याद रखना अगला जो टर्म है वो सबसे इंपॉर्टेंट, जो पहला यूज होगा मेडियल लाइन। अब देखिएगा आप लोग जो जो इसमें यूज हुआ, ठीक है, सबसे पहला मेडियन लाइन। मेडियल लाइन को क्या बोलते हैं, सैजिटल लाइंस। ये क्या होता है भाई, कहां से गुजरता है, नियरर, देखिए मीड सैजिटल प्लेन या द सेंट्रल प्लेन, ऐसा प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू हॉल, मतलब दो भागों में बॉडी को बांटने वाला, राइट एंड लेफ्ट। इसमें लिख सकते हैं द सेंट्रल प्लेन, ओके, ऐसा सेंट्रल प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी, क्या करता हो, बॉडी को डिवाइड करता हो इनटू टू हॉल्स, दो पार्ट में, ठीक है, दो भाग में बांट सकता है या दो पार्ट में कर देता है। तो ऐसा जो कि दो हॉल में बांटता है उसमें दैट इज
राइट एंड लेफ्ट। याद रखना कि मीडियन लाइन वो लाइन होता है, या मीडियन लाइन वो लाइन होता है जो प्लेन को, किसी भी बॉडी को दो पोर्शन में डिवाइड करता है, सिमिलर सेम लेफ्ट एंड राइट। अब देखो हमारी बॉडी के जो बीचों बीच से जो गुजरे, आई मीन हमारे आपकी बॉडी के जो बीचों बीच लाइन गुजरता है जिससे कि दो पोर्शन हो सके, बॉडी का दो पार्ट हो सके सेम, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मीडियन लाइन। तो क्लियर हुआ ये मीडियन लाइन। अब जितने भी टर्म यूज होंगे, अगर आपको मीडियन लाइन क्लियर है या सर्जिकल लाइन क्लियर है, तो ओवरऑल लाइंस जितने भी टर्म होंगे वे सब आपको समझ में आने लगेंगे। अच्छा, इसमें देखते हैं हम लोग सबसे पहले मीडियन लाइन हमारा क्लियर हुआ कि ये बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करने वाला। इसके बाद आता है, देखो दो वर्ड एक यूज हुआ, पहले जितना नोटेड प्ले देखो, मीडियन क्या आएगा, मीडियन, मीडियन लाइन। मीडियन किसको कहते हैं भाई, इसमें याद रखना नियरर, ठीक है, नजदीक, टू द मीडियन, नियरर टू द मीडियन लाइन। जो मीडियन लाइन होता है ये वाला, ये सेजिटल, इसके नजदीक के जो पोर्शन होता है, देखो इसलिए मैंने यहां एरो का इंडिकेशन यहां दिया उसको, ठीक है ना। मीडियन लाइन के नजदीक वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेडियल, नियरर टू द मीडियन लाइन। ओके, इसके बाद इसी में एक टर्म आप लोगों को मिलेगा लैटरल। क्या मिलेगा आपका, लैटरल। लैटरल लाइन किसे बोलते हैं भाई, अवे फ्रॉम, अवे, ठीक है, अवे फ्रॉम द मीडियन लाइन, मीडियन लाइन मतलब मीडियन लाइन से दूर। जैसे मैंने इंडिकेशन दिया, ये यहां से दूर, इस लाइन से दूर, इधर वाले सारे पोर्शन बीचों बीच जो, देखो मीडियन लाइन के आसपास जितने आर्गन होंगे वो मेडियल, जो दूर होगा वो लैटरल हो गया। इसी तरीके से सुपीरियर क्या है आपका, सुपीरियर। अब सुपीरियर क्या होता है, अब इसको हम लोग बोलते हैं नियरर टू द हेड, नियरर टू द हेड मतलब हेड के आसपास, यहां से ये ओवरऑल आर्गन्स हम लोग क्या बोलते हैं, सुपीरियर। इसके बाद क्या मिलेगा आप लोगों का, इंफीरियर। क्या मिलेगा, इंफीरियर। इंफीरियर में क्या होता है भाई, किधर नियर है, फुट, पैर, तो नियरर टू फुट, पैरों के पास वाले एरिया को, इधर वाले एरिया को, मतलब ये अगर बीच से अगर हम लेते हैं, अभी आगे जब बोन पढ़ाएंगे तो वहां आपको समझ में आएगा, इससे ऊपर सुपीरियर, नीचे क्या हो जाएगा, इंफीरियर। मतलब पैरों की तरफ पाए जाने वाले इंफीरियर, सिर की तरफ पाए जाने वाले या हेड की तरफ पाए जाने वाले सुपीरियर। इन सब के बाद अब आगे का देखना, जहां से आप लोगों को मोस्टली कंफ्यूजन होता है। ये तो मीडियल लाइन से सारे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आगे की जो टर्म है वहां आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगला टर्म यूज होता है, उसको बोलते हैं एंटीरियर, एंटीरियर, ठीक है। एंटीरियर पोर्शन क्या होता है, एंटीरियर में नियरर टू द फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी। अब ध्यान समझना, ठीक है। नियरर टू, नियरर टू या नियरर टू द फ्रंट, नियरर टू फ्रंट, ठीक, नियर टू फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के
फ्रंट सरफेस, सामने वाला, मतलब हमारे यहाँ से ये है, ये ओ है, माउथ ये ओ, ये सामने वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीरियर। इसी तरह से पोस्टीरियर होता है, क्या होता है, ठीक है, क्या मिल जाएगा आपका, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर में क्या मिलता है आप लोगों को, ये नियर किधर होते हुए, बैक सरफेस ऑफ द बॉडी, नियर टू वो फ्रंट था तो ये बैक सरफेस ऑफ द बॉडी, मतलब हमारे आपके बॉडी के जो बैक साइड होता है, पीठ की तरफ के जो पोर्शंस होते हैं उनको हम लोग पोस्टीरियर, फ्रंट को एंटीरियर और बैक को पोस्टीरियर, ठीक। इसके बाद जो टर्म यूज होता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल। इन सभी टर्म का बोन्स वाले टॉपिक में, स्केलेटल वाले चैप्टर में बहुत यूज होगा। प्रॉक्सिमल किसे कहते हैं भाई, ये होता है नियर टू ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर, नियर टू द ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं उसके नजदीक, जैसे ये हैंड हो गया, हैंड का जहां से स्टार्टिंग होता है उधर का एरिया, तो नियर टू द ओरिजिन, ठीक है ना, ओरिजिन स्ट्रक्चर, जो ओरिजिन होता है या ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर, नियर टू द ओरिजिन ऑफ अ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का ओरिजिन के नजदीक वाला पोर्शन प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल के बाद एक होता है डिस्टल। डिस्टल में क्या होता है, ओरिजिन से दूर, जस्ट इसी का अपोजिट, तो क्या लिख सकते हैं इसको, अवे फ्रॉम द ओरिजिन स्ट्रक्चर। क्या हो, ओरिजिन स्ट्रक्चर से दूर, मतलब वो पोर्शन, वो भाग जहां से कोई चीज, और जो स्ट्रक्चर जहां से ओरिजिन हो और उससे आगे, उससे दूर के पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टल बोलते हैं। इसी से हम एक और मिलेगा आपका सुपरफेशियल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब आप लोगों को पिछले ईयर के क्वेश्चन में आ चुके हैं, वन लाइनर क्वेश्चन में आया हुआ है, डेफिनेशन के लिए कहां प्रेजेंट होता है, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल। नेक्स्ट जो टर्म होगा वो होगा आप लोगों का सुपरफिशियल। ये कहां होता है भाई, नियर टू द स्किन, याद रखना, नियर टू द स्किन, नियर टू द स्किन सरफेस, स्किन के सरफेस के नजदीक, जैसे इस पर पाए वाले जो हेयर होते हैं, ये हमारा आपका हेयर, ये सब किस पोर्शन में है, सुपरफिशियल है। ये सब क्या होते हैं, सुपर। अगर कभी पूछा जाए सुपरफिशियल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, तो स्किन के ऊपर पाए जाने वाले जितने भी, स्किन के नजदीक जितने भी ऑर्गन्स आएंगे, जितने भी पार्ट होंगे, वे किसके अंतर्गत आएंगे, सुपरफिशियल के अंतर्गत आएंगे। और दूसरा डीप, डीप नाम से समझ में आ रहा है, गहरा, तो बॉडी के अंदर की बातें इसमें किया जाएगा कि डीपर फ्रॉम द स्किन सरफेस, ठीक है, डीपर फ्रॉम द स्किन सरफेस, स्किन सरफेस के डीप। इंटरेस्टिंग केस हुआ, स्किन है, इसके सरफेस पर सुपरफिशियल, इसके डीप में, इसके अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं डीप। क्लियर हुआ। इस तरीके से आप लोगों ने कितना पढ़ा, सबसे पहले आपने सिमेट्री देखा, बोथ साइड आर इक्वल, ऐसा अरेंजमेंट जो लेफ्ट राइट इक्वल करे या दोनों साइड इक्वल रखे। एसिमेट्री में नॉट इक्वल साइड, मतलब इक्वल ना हो, दोनों तरफ इक्वल ना हो। मेडियन या फिर सैजिटल लाइंस जो पूरे बॉडी को दो पार्टों में डिवाइड कर दे, सिमिलर पार्ट में डिवाइड करे पूरे बॉडी को, वो मेडियन। अब मेडियन के नजदीक वाले पोर्शन को
मेडियल, यहां से इस लाइन से दूर वाले पोर्शन को लैटरल, हेड की तरफ के पूरे ऑर्गन्स को सुपीरियर, फुट की तरफ जाने वालों को इंफीरियर। क्लियर हुआ? इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि सुपरफिशियल स्किन के सरफेस पर, डीप स्किन के डीप पे नीचे या अंदर, और मैंने क्या आप लोगों को दिया? लैटरल दिया, लैटरल आपने देखा दूर, मेडियल नजदीक, इंफीरियर और एंटीरियर, सुपीरियर किधर हुआ? हेड की तरफ, इंफीरियर किधर हुआ? पैर की तरफ की बात हो गया। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, फ्रंट को हम लोग एंटीरियर, बैक को पोस्टीरियर बोलते हैं। आगे मिलेगा बोन वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होंगे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। प्रॉक्सिमल जहां से ओरिजिन हो, जैसे ये क्या होता है? प्रॉक्सिमल, और इसके बाद डिस्टल, ये क्या हो गया? डिस्टल। तो यहाँ की जो बोन होती है वो प्रॉक्सिमल बोन हो जाएगी, ये बोन क्या किसमें जाएगा? आपका डिस्टल में। तो प्रॉक्सिमल का मतलब होता है जो ओरिजिन जहां से हो वहां से, और जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टल बोलते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को सुपरफिशियल एंड डीप बताया। इसके बाद चलता है जो थोड़ी सी वर्ड मिलते हैं, मूवमेंट ऑफ द जॉइंट्स। जो जॉइंट्स होते हैं इनके मूवमेंट कैसे होते हैं वो भी मिलते हैं आप लोगों के एनाटॉमी के अंतर्गत, लेकिन इनको ज्यादा नहीं शुरू किया था। जैसे कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, रोटेशन, मेडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन, सर्कमडक्शंस होते हैं। इस तरीके से ये मूवमेंट होता है। जैसे एक ऐसा मूवमेंट जो एक्सियल इन्वॉल्विंग 360 डिग्री मूव कर जाए। एबडक्शन में जो होता है ये ड्रॉन अवे फ्रॉम द मिड लाइन से दूर जाए। तो ये तमाम प्रकार के मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स मिलते हैं, ये आपको वहां पढ़ाया जाएगा जब जॉइंट्स टॉपिक पढ़ेंगे आप लोग, तो वहां हम आपको दे देंगे। तो फिलहाल अभी आप ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत यूज होने वाले या एनाटॉमी में यूज होने वाले वो सारे टर्म यूज करिएगा। ओके, इसके बाद जो अगली टॉपिक आपका शुरुआत होगा, अब शुरुआत होगा आपका फिजियोलॉजी। अभी तक आपने क्या पढ़ा? एनाटॉमी। क्या पढ़ा? डिफिनेशन ऑफ एनाटॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी को कैसे क्लासिफाई किया गया, डिवीजन देख लिया आपने, डिवीजन में तीनों का आपने डिटेल में पढ़ लिया। टर्म कौन कौन से यूज होते हैं एनाटॉमी में यूज होने वाले टर्म आपने पढ़ लिया। अब क्या बचा है? स्टार्टिंग में मैंने चैप्टर का नाम बताया था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन की एनाटॉमी के बारे में हमने थोड़ा सा जाना, अब आगे स्टडी किसका करेंगे लोग? फिजियोलॉजी का। तो जो नेक्स्ट आप लोगों का लेक्चर मिलेगा या होगा वो होगा फिजियोलॉजी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।